नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़। आज हम अलंकारों की उपयोगिता, उनका महत्व, उनके प्रकार आदि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अलम और कार से मिलकर बना है शब्द अलंकार। अलम का अर्थ है भूषण, गहना और कार का अर्थ है करने वाला। दोनों के मिलने पर अर्थ हुआ भूषित करने वाला, जो सजाए वही अलंकार है। जैसे आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। दंडी ने अलंकार के संदर्भ में कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मानान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, शब्द और अर्थ ही अलंकार कहलाते हैं। वामन ने अपनी परिभाषा में कहा है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणः तदतिशय हेतस्त्व अलंकारः, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, उसमें वृद्धि करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं और उनकी अतिशयता यानी अत्यधिक प्रयोग अलंकार है। दूसरे शब्दों में गुण काव्य के शोभाकारक धर्म है और अलंकार उसके उत्कर्ष के हेतु हैं। शुक्ल जी भावों का उत्कर्ष दिखाने, वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। पंत जी ने कहा है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। काव्य में अलंकारों की उपयोगिता। अलंकारों की सहायता से काव्य में रोचकता आ जाती है। वर्ण विषय को स्पष्ट और सुबोध बनाने में भी अलंकारों से सहायता मिलती है। जैसे शिशु के मुंह में सबसे पहले उगे हुए 2 दांत बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। यह कथन इतना आकर्षक नहीं लगता। अगर इसी कथन को अलंकार के माध्यम से कहा जाए तो यह आकर्षक बन जाएगा। जैसे सांध्य गगन समान सुओष्ठ थे, दसन थे द्वे तारक से लसे, अर्थात सांध्यकालीन लाल लाल आकाश में जैसे पहले पहल उगे हुए 2 सितारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही शिशु के अरुण होठों के बीच पहले पहल निकले 2 दांत सुशोभित होते हैं। अलंकारों के भेद। अलंकारों के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, जब किसी काव्य में प्रयुक्त अलंकारिक शब्द के स्थान पर उसका कोई अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है और उससे अलंकार नष्ट हो जाता है तो वह शब्दालंकार माना जाता है, अर्थात इसमें शब्द के कारण ही चमत्कार होता है। जैसे अनुप्रास है, यमक है। फिर है अर्थालंकार, जब किसी काव्य में अर्थगत चमत्कार पाया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है, अर्थात जब किसी काव्य में प्रयुक्त अलंकारिक शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची रख देने पर भी चमत्कार और अलंकार ज्यों का त्यों बना रहता है, अर्थात अर्थ में चमत्कार नष्ट नहीं होता, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। उभयालंकार, जब किसी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार पाया जाता है वहाँ उभयालंकार माना जाता है। जैसे श्लेष और वक्रोक्ति। शब्दालंकारों का सबसे प्रमुख उदाहरण है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं। लक्षण, जहाँ वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार शब्दों के एक ही स्थान पर हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, अर्थात तरनी सूर्य, तनुजा उसकी बेटी यमुना नदी, तट यानी उसका किनारा, उसके किनारे पर तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं। इससे तय वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण काव्य में सौंदर्य आ गया है। अगर यहाँ से तरनी की जगह है सूर्य का कोई और पर्यायवाची रख देंगे तो अर्थगत चमत्कार समाप्त हो जाएगा। इसलिए अनुप्रास अलंकार एक शब्दालंकार है। छेकानुप्रास, छेक का अर्थ होता है चतुर। जब किसी पद में किसी वर्ण का 2 बार प्रयोग होता है यानी एक ही बार आवृत्ति होती है तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। वह आवृत्ति कम से कम 2 अलग अलग वर्णों में होनी जरूरी है। मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल, इसमें मैं और से की 2 बार आवृत्ति हुई है। वृत्त्यानुप्रास, इसमें एक या एक से अधिक वर्ण 3 या इससे अधिक बार आते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में अंतर। जब एक वर्ण केवल 2 बार आता है वहाँ छेकानुप्रास होता है, किंतु जब एक वर्ण
2 से अधिक बार आता है और कम से कम 3 बार आता है तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। इसमें वृत्ति के अनुसार वर्ण होते हैं। काव्य रसकार रस के अनुरूप वृत्ति का प्रयोग करते हैं। वृत्तियाँ 3 हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमला। उपनागरिका वृत्ति में माधुर्य व्यंजना करने वाले वर्ण, परुषा वृत्ति में ओज की व्यंजना करने वाले वर्ण का प्रयोग होता है। माधुर्य और ओज गुण व्यंजक वर्णों के अतिरिक्त शेष वर्णों की रचना को कोमलावृत्ति कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास, जब श्रुति की आवृत्ति हो अर्थात जब एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दै न थे दै न थे तय। इसमें ये दंत्य वर्ण आ रहे हैं, इनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। वह अंत्यानुप्रास, छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों की समानता को अंत्यानुप्रास कहते हैं। इसी को तुकांतता भी कहा जाता है। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लाटानुप्रास, जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य भिन्न रूप में प्रकट होता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाट देश आधुनिक दक्षिण गुजरात के लोगों को अधिक प्रिय होने के कारण इसे लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ प्रयुक्त सभी शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं परंतु यहाँ कपूत और सपूत के कारण तात्पर्य में थोड़ी भिन्नता आ गई है, इससे यहाँ लाटानुप्रास है। अब हम यमक अलंकार का अध्ययन करेंगे। यमक, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार अलग अलग अर्थों में आता है तब यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय, जगवा पाए बोराय। इसमें पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब यहाँ यमक का इतना अधिक चमत्कार है कि मूल अर्थ जो इस दोहे का है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, धन आने पर घमंड नहीं करना चाहिए, वो तो प्रकट ही नहीं हो रहा है और कनक कनक के फेर में ही पाठक उलझ कर रह जाता है। यमक के भेद, अभंग पद यमक और सभंग पद यमक। अभंग पद यमक, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति दिखलाई पड़ जाती है तो वहाँ अभंग पद यमक अलंकार होता है। जैसे तो पर वारु उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी के कई अर्थ हैं, जैसे हृदय में बसी हुई, उर्वशी अप्सरा और उर्वशी नाम का एक आभूषण। एक ही शब्द है, 3 बार आवृत्ति हो रही है और तीनों बार उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। भूषण के इस दोहे में यमक का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। भूषण शिथिल अंग विजन न डुलाती थी वे विजन न डुलाती है, भूषण भनत सी विराज वीर त्रास तेरे नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। यहाँ मंदिर का अर्थ एक तो है महल, दूसरा है पर्वत। बेर का अर्थ है समय यानी बार और दूसरी बेर का अर्थ है बेर का फल। नगन का अर्थ है हीरे जवाहरात और दूसरे नग्न का अर्थ है वस्त्रहीन। भूषण का अर्थ है आभूषण और इसका अन्य अर्थ है भूमि पर शयन। विजन का मतलब है पंखा और इसका दूसरा अर्थ है जंगल। सभंग यमक, जब किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े करने पर ही अन्य शब्द की समान आवृत्ति दिखलाई पड़ती है तो वहाँ सभंग पद यमक होता है। जैसे हरिणी के नैनान ते हरिणी के ये नैन, यानी नायिका के जो नैन है वो हिरनी से के नेत्रों से भी अधिक सुंदर हैं, अधिक अच्छे हैं। श्लेष अलंकार, जब प्रसंग भेद से एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानस चून। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, पानी के संदर्भ में है जल और मानव के संदर्भ में है इज्जत। अभंग श्लेष, जब किसी पद में प्रयुक्त श्लिष्ट शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्दकोश या लोक प्रसिद्ध अर्थ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं तो वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। नर की अरुणल नीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होए। अर्थात मनुष्य की और नल के पानी की गति एक समान होती है, क्योंकि जैसे नल जितना जमीन में गहरा दबा होगा उसका पानी उतना ही ऊपर उठेगा, वैसे ही मनुष्य जितना अधिक विनम्र होगा
उतना ही वह अधिक ऊंचा उठेगा, बड़ा बनेगा, उन्नत होगा, प्रगति करेगा। यहाँ नीचो ऊंचो शब्दों के दो दो अर्थ बिना टुकड़े के ही प्रकट हो रहे हैं, अतः यहाँ अभंग श्लेष है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरि तुझ होई। यहाँ झाई का एक तो अर्थ है परछाई, दूसरा है झलक और तीसरा है ध्यान। श्यामो का अर्थ है कृष्ण, सांवला रंग और पाप या कलवश। हरित द्युति का अर्थ है हरे भरे होना, दूसरा अर्थ है हरा रंग, तीसरा अर्थ है कांतिहीन यानी क्षीण होना। प्रस्तुत पद के 3 भावार्थ ग्रहण किए जाते हैं। पहला है जिसके तन की परछाई पड़ने से श्याम यानी कृष्ण हरे भरे यानी प्रसन्न हो जाते हैं, वही राधा नागरी मेरी भव बाधाओं को दूर करे। दूसरा है जिसके तन की झलक मात्र पड़ने से श्याम वर्ण वाले कृष्ण हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं, वही राधा नागरी मेरी भव बाधाओं को दूर करे। तीसरा है जिसके तन का ध्यान पड़ने से भक्त के हृदय में आने से काले रंग वाला पदार्थ अर्थात पाप हृत द्युति यानी कलमश से रहित हो जाता है, अर्थात दुखद प्रभाव छोड़ देता है, वही राधा नागरी मेरी भव बाधाओं को दूर करे। इंद्र नीलमणि महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका। यहाँ सोम का एक अर्थ है चांद और दूसरा अर्थ है इसका सोमरस। सभंग श्लेष, जब किसी पद में किसी श्लिष्ट शब्द के टुकड़े करने पर ही एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, वहाँ सभंग श्लेष माना जाता है। अजो तरुणा ही रयो श्रुति सेवक एक रंग, नाक बांस बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। सभंग श्लिष्ट पद तरुणा, इसका मतलब है कर्णफूल, और तर्यो प्लस ना का अर्थ है जो तरा नहीं अर्थात भव सागर से पार नहीं हो सका। अभंग श्लिष्ट पद में वेद, श्रुति का अर्थ है वेद शास्त्र का ज्ञान तथा कान, और नाकवास का मतलब है स्वर्ग का पद और नाक का स्थान। बेसरी का अर्थ है खच्चरी जो नीच प्राणी होता है, और एक बेसरी का अर्थ है नाक का आभूषण। मुक्तन का अर्थ है श्रेष्ठ यानी मुक्त आत्माएं, सज्जन पुरुष संत व्यक्ति, और दूसरा इसका अर्थ है मोती।